Hello, students. Welcome to the poetry class. Today I am here with a very tragic poem, A Lament by P.B. Shelley. Before we start, let us discuss the key points of this poem. बच्चों, आपने देखा होगा कि हम हर कविता में आपको कवि और कविता के बारे में कुछ की पॉइंट्स देते हैं जो आपको सेंट्रल आइडिया लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। तो की पॉइंट्स पर विशेष ध्यान दीजिए। तो अ लेमेंट के की पॉइंट्स देखने से पहले जानते हैं व्हाट इज अ लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट शब्द का अर्थ होता है विलाप या शोक गीत। तो विलाप हम कब करते हैं, शोक हम कब करते हैं? जब हमारी कोई प्यारी चीज़, प्रिय चीज़ हमसे बिछड़ जाती है, हमको हमारा संसार छोड़ के चली जाती है। तो इस कविता में विलाप है, इसीलिए इसका नाम है अ लेमेंट। अब और विशेष पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। A lament is a short tragic lyric। अब इसमें देखिए, शॉर्ट मतलब छोटी, ये कविता छोटी है, इसमें 2 ही स्टैंजाज हैं 5-5 लाइंस के। और ये ट्रैजिक है, मीन्स ये दुखद है, और ये लिरिक है। लिरिक इसलिए, जैसे आपने सोनेट देखा होगा 14 लाइंस का सोनेट होता है, उसी तरह लिरिक जो है, लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम वेयर अ पोएट्स पर्सनल फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड। मतलब लिरिक वो कविता होती है जिसमें कवि अपनी पर्सनल निजी भाव को उड़ेलते हैं, उनके मन की व्यथा को, मन की बात को कहते हैं। फिर इट इज़ द लास्ट पोएम ऑफ शेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब ये जो पीबी शेली की अंतिम कविता थी, क्योंकि इट वाज पब्लिश्ड इन 1821। ये 1821 में पब्लिश हुई थी, 1 ईयर बिफोर शेलीज डेथ। शेली की मृत्यु से 1 साल पहले। इनकी मृत्यु 1822 में हो गई थी, 1822। अब ये बात इसलिए गौर करने लायक है बिकॉज ये बहुत दुखद बात थी कि ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया था, 29 साल की उम्र में। अब देखिए 28, 29, 30 ये क्या है? ये तो प्राइम ऑफ लाइफ कहलाते हैं, मतलब हमारे जीवन के गोल्डन ईयर्स। तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी इस समय। इसीलिए इस कविता में वो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शेली को प्रिमोनिशन था, मीन्स पूर्वाभास। उनको ये एहसास था कि मेरा जीवन छूट रहा है, मेरी ये सारी चीज़ें, खुशियाँ जीवन की चली जा रही हैं, ये सारी बातें। तो ये कविता जो है, इट इज़ फुल ऑफ पैथोस, सौरो। इसमें मतलब ये बहुत ही मार्मिक है, इसमें सौरो है, दुख है, रिग्रेट, पछतावा है, पेसिमिज्म है, होपलेसनेस है, मतलब निराशा है, पूरी तरह से निराशा। ये सारी चीज़ें इसमें व्यक्त की गई हैं। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम नाउ। अ लेमेंट बाय पीबी शेली। Let us see what he says in the first stanza. O world, O life, O time, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh never more। इसका मतलब समझिए। O world, O life, O time। वर्ल्ड माने संसार, लाइफ माने जीवन, टाइम माने समय, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये इन तीनों चीज़ों को संबोधित करते हुए कहते हैं, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। मतलब संसार की, जीवन की, समय के लास्ट स्टेप्स मतलब अंतिम सीढ़ियाँ, उस पर आई क्लाइम, मैं चढ़ रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग, मैं कांप रहा हूँ। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, मतलब मैं इसलिए कांप रहा हूँ ये सोचकर कि मैं पहले कहाँ था, मैं पहले कैसा था, अब क्या है, अब मैं कैसा हूँ। When will return the glory of your prime, तो जो समय बीत गया सुहाना, जो यौवन बीत गया, जो खुशियाँ जीवन की बीत गई, वो when will return, वो कब लौटेंगी। ग्लोरी मतलब उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता अब कब वापस आएगी, वो सवाल कर रहे हैं। और फिर खुद ही जवाब भी दे रहे हैं, नो मोर, अब नहीं, ओ नेवर मोर, अब कभी नहीं। तो इस बात का उन्हें पछतावा है। कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Out of the day and night a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more। इसका मतलब देखिए बच्चों, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मतलब डे एंड नाइट इज दिन और रात। तो दिन और रात से, मेरे और दिन और रात से, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, खुशी जा चुकी है, फ्लाइट ले चुकी है, यहाँ से उड़ गई है। मीन्स अब मेरे लाइफ में खुशियाँ नहीं बची, सब यहाँ से चली गई हैं।
फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश मतलब ताज़ा, स्प्रिंग बसंत ऋतु होती है, तो ये ऋतु में बदलती हैं उसकी बात कह रहे हैं। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर, तीनों सीजन्स हैं। स्प्रिंग इज बसंत ऋतु, समर इज गर्मी एंड विंटर इज सर्दी। विंटर होर होता है फ्रॉस्ट, जो बर्फ गिरती है वो। तो मौसम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, तो हम सभी कहीं ना कहीं खुश होते हैं जब हम एक मौसम से तंग आ जाते हैं, दूसरा मौसम आता है तो वी आर वेलकमिंग दैट, वो हम उसका वेलकम करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। जब गर्मी से तंग होते हैं ठंडी अच्छी लगती है, ठंडी से तंग होते हैं गर्मी चाहिए होती है, बसंत ऋतु चाहिए होती है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सारे जो मौसम हैं, दे मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मतलब ये मेरे दिल को, फेंट हार्ट, फेंट मतलब क्या होता है, इनका फेंट मतलब वीक, इनका कमजोर दिल को ये मूव करती हैं किससे, इनको हिलाती हैं किस तरह से, ग्रीफ से, दुख से भर देती हैं। ग्रीफ इज सॉरो बट विद डिलाइट, खुशी से नहीं। ठीक है, तो ये सारी बदलते मौसम, बदलती ऋतुएं इनके दिल में दुख लाती हैं, न कि खुशी। सो दे मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। तो डिलाइट अब नहीं है और अब वो कभी आएगा भी नहीं, तो फिर से वो कहते हैं नो मोर, ओ नेवर मोर, अब नहीं, अब कभी नहीं, मतलब अब कभी नहीं वो खुशियाँ आएंगी, अब मेरा दिल फिर खुश कभी नहीं होगा। अब मेरा जो प्राइम था, जो गोल्डन टाइम था, इट इज पास्ट एंड नाउ आई विल नॉट गेट इट बैक। सो इट एंड्स ऑन अ वेरी ट्रेजिक एंड सैड नोट। तो ये इस तरह से बहुत ही दुख के साथ ये कविता खत्म हो जाती है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको कहीं न कहीं ये अंदाज़ा था, देखिए, इसीलिए इस पोएम के बाद उनकी कोई पोएम नहीं आई और उनका देहांत भी हो गया। ये अंतिम कविता रही उनकी। तो हमें उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको सुनिए, की पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।